पूरे हॉल में मातम छाया हुआ था। 15 अगस्त 14 अगस्त का माहौल में जो देशभक्ति समझ के आए हैं, देशभक्ति का तो नामो निशान नहीं है इसमें। आपको सवाना आजमी जब भी पर्दे पे नजर आएंगी आपको गमगीन कर देती है, रुला देती हैं, क्योंकि आज मेरी माँ नहीं है, वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने उस सीन को फिल्माया है इमोशंस के तौर पे, कहीं ना कहीं वो अपनी फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट। फर्स्ट थोड़ा स्लो है, सेकंड थोड़ी इमोशनल है, बहुत अच्छा है। करण देओल की एक्टिंग कैसी है? मैम उसकी तीसरी चौथी पिक्चर है, बढ़िया काम किया लड़के ने और डायलॉग बढ़िया बोले, बिल्कुल जब रियल बोलते हैं ना बिल्कुल बहुत बढ़िया डायलॉग बोले और धीरे धीरे और बढ़िया बन जाएगा वो। 1947 में जो बंटवारा हुआ रहा वो सब दिमाग में था, वो देखेंगे। सनी देओल हीरो है, वो चिल्लाएगा, हल्ला करेगा और पूरा चीर देता है, वो सब देखने आए थे। लेकिन यहाँ तो पूरे हॉल में मातम छाया हुआ था। एक पूरा पिक्चर एक मौत के ऊपर है शबाना आजमी को, और वो मातम दिखा रहे हैं। फिल्म की कहानी देखिए कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी, नॉर्मल स्टोरी है और आज के संदर्भ में तो वो कहीं काम की नहीं है। ट्रेलर में हमने देखा था कि फिल्म में हिंदू मुस्लिम का काफी ज्यादा जिक्र किया है। हाँ। वो फिल्म देखने के बाद वो कैसा लगा? है इसमें जिक्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई उतना कोई टचिंग कुछ भी नहीं है। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो आपको कैसा लगता है? एक्टिंग में प्रीति जिंटा की एक्टिंग है, सनी की एक्टिंग में तो इसे मास्टर है, तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन कोई दम तो होना चाहिए। 15 अगस्त 14 अगस्त का माहौल में जो देशभक्ति समझ के आए हैं, देशभक्ति का तो नामो निशान नहीं है इसमें। कोई भी देशभक्ति का नामो निशान, मजहब पर पिक्चर बनी है। कोई ए आर रहमान का नाम है, बाकी म्यूजिक में कुछ भी नहीं है। कोई 2 भजन है, उसमें कोई दम नहीं है। डायलॉग्स वगैरह नहीं, डायलॉग वायलॉग कुछ भी नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ ही मूवी देख रहे हैं? नहीं, मेरा फैमिली को आवारा पर अभी भेजूंगा मैं, इनको तो नहीं बोलूँगा और लोग देखेंगे भी नहीं। न्यू जनरेशन को ये जरा भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप 5 में से कितने स्टार देना? 5 में से 2.5। हर कैरेक्टर ने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है, बिकॉज जितने भी एक्टर हैं कोई नया नहीं है इसमें, सभी दिग्गजक हैं अपने टाइम के, चाहे प्रीति जिंटा जी सही, चाहे सन्नी पाजी सही, चाहे सवाना आजमी से भी सही। जहाँ भी जो भी जिस कैरेक्टर को लेके उन्होंने अपना रोल निभाया है बेहतरीन तरीके से निभाया है। आपको सवाना आजमी जब भी पर्दे पे नज़र आएंगी आपको गमगीन कर देती है, रुला देती हैं, क्योंकि आज मेरी माँ नहीं है, वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने उस सीन को फिल्माया है इमोशंस के तौर पे, कहीं ना कहीं वो अपनी फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट। करण देओल और सनी देओल की जोड़ी फिल्म में कैसी लगी? हमें ऐसा लग रहा था कि चॉकलेटी हीरो है यार, सन्नी पाजी लाए भी अपने बेटे के साथ तो थोड़ा सा अपना तरीका समझाते थे, मगर हमें ऐसा लगा पहले पार्ट में, जब सेकंड पार्ट आता है तब हमें लगा कि हाँ बाप बेटा दोनों एक साथ आ गए, अब तो धमाल होगा ही, और वही होता है। हमने ये सोचा था कि चॉकलेट हीरो के रूप में उनकी 2 फिल्में आई हैं, वो नहीं चले या चले ये आने वाला टाइम बता देगा आपको, मगर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 2030 में 1-2 फिल्में ज़रूर आएंगी जो आपको सन्नी पाजी की झलक उनके बेटे की नज़र आएंगी, क्योंकि उनका बेटा देखने में चॉकलेटी है, मगर जब बात सीन की आती है, एक्शन की आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्शन के साथ इंसाफ करते हैं, तोड़क कार्रवाई में बहुत अच्छे हैं। और उनका ये सीन हमने देखा भी है, क्योंकि कुछ सीन में वो जिस तरह से लड़ाई करते हैं वो झलक सन्नी पाजी की नज़र आती है। डायलॉग और म्यूजिक की बात करें तो फिल्म में वो कैसे है? डायलॉग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे डायलॉग हैं। मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था जब सवाना आजमी चली जाती हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं मुस्लिम के लेके जाओ, ये हिंदू है, पाकिस्तान में रह रहेगी, अपने हिंदुस्तान में जाए, तो वहाँ पे वो चली जाती हैं छोड़ के। मगर उनका एक डायलॉग होता है सवाना आजमी का, जब सन्नी पाजी जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को मेरे रहते हुए कोई दिक्कत हो, तो सन्नी पाजी एक डायलॉग बोलते हैं कि हम आपके साथ मरना चाहते हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप हमारे लिए जीने के तैयार नहीं होंगी? जब आपने हमें बेटा माना है, इसे बेटी माना है, इसे बहू माना है, तो एक परिवार को छोड़ के एक माँ कैसे जा सकती है? तो हर सीन ऐसा नहीं कि सवाना आजमी का है, सन्नी पाजी का है, उनके बेटे का है, प्रीति जिंटा जी का है, सभी ने अपने कैरेक्टर के हिसाब से बेहतरीन तरीके से रोल को निभाया है। तो सभी डायलॉग बहुत अच्छे हैं, बस अगर कमी है तो आपको अपने परिवार के साथ फिल्म को देखने की। आपका 2-3 दिन बहुत अच्छा जाएगा, अपने परिवार के साथ देखिए। हर फिल्म को परिवार के साथ नहीं देख सकते, मगर ये परिवार के साथ देखने के लायक फिल्म है, क्योंकि एक भाईचारे की फिल्म है,
हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे जितनी भी आजकल जो चल रही हैं दंगाई वाली चीज़ें, उनसे छुटकारा पाने की दिन है। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर 2-4 फिल्में ऐसी आ गई तो शायद माहौल चेंज हो सकता है, क्योंकि सन्नी पाजी को हैंडपम्प उखाड़ते हुए देखा है मगर किसी को संदेश देते हुए नहीं देखा है। तो इसमें एक मुस्लिम बनके वो संदेश दे रहे हैं कि किसी भी धर्म के प्रति जाना हमारा जायज़ नहीं है, हर धर्म को निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हर धर्म की अपनी आज़ादी होती है तो उसको जीने का उतना ही अधिकार। जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो कई लोगों ने इसे गदर के साथ कंपेयर किया था, तो वैसा कुछ अलग देखा? पब्लिक गलत नहीं है, क्योंकि जब हमने ट्रेलर देखा तो वो ट्रेन वाला जो सीन था वो सही था, गदर से मैच करता है। फिर वो रेहड़ी वाला है, घोड़ी बग्गी वाला सीन था, वो भी इससे है। मगर वो 2 सीन से पूरी पिक्चर गदर नहीं बनती है, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है। मैं भी इसीलिए बोला मैं गदर वाला ही, मगर भैया गदर ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ना गदर मिलेगा ना घातक मिलेगा और ना आपको जाट मिलेगा। यहाँ तोड़क कार्रवाई कुछ नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तब सन्नी पाजी का एक्शन निकल के आता है, और जब आता है तो धमाल आता है। उनको तो मालूम है अगर अपना हाथ भी उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं पंप उखड़ जाता है। तो एक्शन ना के बराबर ही है। मेरे हिसाब से 20% मिलेगा एक्शन, मगर पारिवारिक फिल्म है, इमोशन से बड़ी फिल्म है, कहीं ना कहीं आपको बांध के रखती है। पूरे परिवार के साथ इस पिक्चर को देख सकते हैं। 5 में से 5 स्टार इसलिए दूंगा क्योंकि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत फिल्मों का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है ऐसा भाईचारे के तौर पे। ये फिल्म जो है ऐसे टाइम पे रिलीज़ की गई है 15 अगस्त पे, जहां हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। आज जो एक नेगेटिविटी हमारे बीच में फैली हुई है परिवारों के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए आपको परिवार के साथ ये पिक्चर देखनी चाहिए। हमें सभी धर्म सर्वप्रिय के तौर पे देखना चाहिए, हमें किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। हर धर्म में रहने वाले इंसान को अपने धर्म के साथ जीने का अधिकार है। इस फिल्म का यही संदेश है, बस और कुछ नहीं। सब मंजे हुए एक्टर हैं। डायरेक्टर ने जिसको जितना काम दिया उसने उतना काम किया है, लेकिन सारा बढ़िया काम किया। बच्ची का भी बहुत बढ़िया काम है और विलन का बहुत बढ़िया काम है, और भाषा जो उन्होंने पंजाबी टच भाषा ली पाकिस्तान की, बहुत बढ़िया काम है। मतलब मज़ा आ गया पिक्चर देख के। अरे हम डायलॉग कितने बढ़िया है उसके अंदर। उनको तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे हैं। और वो एक डायलॉग वो है ना, गुंडा बोलता पंगा लेना है क्या, इरादा तो नहीं लेकिन ऐतराज़ भी नहीं, है ना। डायलॉग बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे उन्होंने। उन्होंने पूरे शहर को आग लगा दूंगा। हिंदू औरत वो माँ है, माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। माँ एक मजहब है और हर इंसान का मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। क्या डायलॉग है यार। बाप के पसीनों पे चल रहा। फाइट कितनी बढ़िया करी, छोटी सी फाइट है, बहुत बढ़िया फाइट करी उसने। हाँ नहीं, गदर 2 के बाद गद्दू बॉर्डर आई थी, बॉर्डर के बाद ये आई। वो थोड़ा लेकर आते हैं। अब मैं पिक्चर हूँ, आपकी मैं पिक्चर में काम कर देंगे, वो थोड़ा बनाते हैं, वो तो दूसरे बनवाते हैं भाई। सन्नी देओल इस टाइप की फिल्मों में अच्छे लगते हैं। ट्रेलर में हिंदू मुस्लिम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, तो आपको फिल्म में वो चीज़ कैसी लगी? जो हाईलाइट नहीं, हाईलाइट कहते हैं भाई छोटी चीज को बड़ा करके दिखा दिया। जो रियल वो दिखाया ना मैम। आपने सुना होगा भाई, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, कितने लोग मरे थे। ट्रेन के अंदर जाकर देखा आपने, गदर पिक्चर में दिखाओ कितने लोग मरे थे, कैसे मरे, शीशों में तलवार घुसेड़ दी उनके। फिर जो रियल दिखाया ना, फालतू चीज़ कुछ नहीं दिखाई। आप अपने परिवार के साथ ही फिल्म देखना चाहिए। मैं तो अपने घर पर संदेश भेज दिया भाई, ये पिक्चर जरूर देखियो, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको नॉलेज कैसे मिलेगी। नॉलेज इस पिक्चर से मिलेगी, अखबार से मिलेगी, जो कुछ चीज़ दिखाएंगे उससे मिलेगी ना नॉलेज। ऐसा कोई स्पेसिफिक सीन था जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पूरी फिल्म में? मैम सारे सीन बढ़िया। एक का बाप एक सीन है, एक टॉप का सीन है। अब लास्ट में तो रोना ही आ गया जब वो एक हिंदू औरत के पीछे मुसलमानों का काफिला जा रहा है। कौन कभी देखा आपने ऐसा? नहीं देखा ना, इसमें दिखाया गया, और जो रियल होगा वही दिखाया गया। आप फिल्म को 5 में से कितने स्टार? 5 में 7 लो मैम। और मैं तो कहूँगा भाई ये फिल्म आदमी को देखनी चाहिए और अपने पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए, और दिखानी, अपने बच्चों को बोलना चाहिए, पड़ोसी को बोलना चाहिए, ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कैसा है। ऐसे बंटवारा नहीं हुआ, बहुत लड़ाई हुई, ज़मीन के ऊपर कितने मार काट हो जाती है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। कहानी जब देश आज़ाद हुई थी तब की कहानी है। तो शायद मैं तो पैदा भी नहीं हुआ होऊंगा, लेकिन पिक्चर इमोशनल है, ड्रामा है। पिक्चर सबको देखना चाहिए पूरे फैमिली के साथ। नो डाउट पिक्चर में कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं देख सकोगे।
पिक्चर पूरी साफ सुथरी पिक्चर है। मैं हिंदू मुस्लिम के ही ऊपर है। सवाना आदमी जो हिंदू है, सनी पाजी मुस्लिम के किरदार में पहली बार उसको मैंने पहली बार मुस्लिम के किरदार में देखा हूँ और उसने अच्छा काम किया है। प्रीति जिंटा काफ़ी सालों के बाद मैंने कम बैक कर दिया, देखा साथ में मैंने उसकी पिक्चर देखी थी फर्ज सनी पाजी के साथ, और काफ़ी सालों के बाद उसने कम बैक किया है। प्रीति जिंटा सवाना आदमी तो अपने आप में एक कमाल एक्टर है, उसमें नो डाउट। सवाना आदमी में नो डाउट बिल्कुल परफेक्ट काम किया। गदर के लिए जो ये गदर की कहानी अलग है, इनकी कहानी अलग है, दोनों की कहानी अलग है। सवाना आदमी का एक सॉन्ग है भगवान के ऊपर जो है भक्ति सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट थोड़ा स्लो है, सेकंड थोड़ी इमोशनल है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूरे फैमिली के साथ आऊँगा देखने के लिए। मेरा बस चलो तो मैं 2-3 बार देखने के लिए आऊँ।